नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सूर्य नमस्कार, जिसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। हम समझेंगे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को, उन्हें कैसे करना चाहिए, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो सूर्य नमस्कार करते वक्त हम करते हैं और हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं और जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो अपने सांस को चेंज करते हैं। जैसे कि हम नमस्कार आसना से ऊर्ध्व हस्त आसना में जाते वक्त सांस अंदर भरते हैं और ऊर्ध्व हस्त आसना से पदा हस्त आसना में जाते वक्त सांस छोड़ते हैं। तो हर एक स्टेप पे जब हम मूव करते हैं तो हमारे सांस चेंज होते रहता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए सांसों पे ध्यान देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये समझना है कि आपके शरीर किस तरह से अलाइंड रहेगी। तो सबसे पहले बिगिनर्स को ये बात समझ लेना है कि ना कि वो सांस पे ध्यान दे, मगर ध्यान दे कि किस तरह से उनकी बॉडी फ्लो कर रही है। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाए उन 12 स्टेप्स में, आपको लगने लगे कि आपका बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहा है और आप समझने लगे हैं फ्लो को, तब फिर आप सांसों पे ध्यान देना शुरू करें। वरना आप एक स्टेप में 1-2 बार सांस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्हें ऐसा लगे कि वो अभी भी सूर्य नमस्कार में कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं या उनके शरीर को और लचीलापन लाने की ज़रूरत है, तो उनके लिए मैंने एक बिगिनर सीरीज़ बनाया है। वो पहले इस बिगिनर सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें वो अलाइनमेंट को समझेंगे और शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे और उसके बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बिगिनर सीरीज का लिंक ऊपर दे रखा है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सूर्य नमस्कार का फायदा क्या है। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पैकेज है जो आपके पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, आपके मन को, आपकी सांस को और आपके शरीर को एक लय में लाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा होता है योगा का। अगर आपका शरीर, मन और सांस एक लय में आ जाए तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और आपको काफ़ी अच्छी सेहत मिलेगी। सूर्य नमस्कार उन सभी के लिए बहुत लाभदायक है जिन्हें सांस लेने की समस्या हो। सूर्य नमस्कार से आपके जॉइंट्स में काफ़ी अच्छी मोबिलिटी आती है, पूरे मसल्स में स्ट्रेंथ आता है, तो ये पूरे बॉडी पे आपके वर्क करता है और आपके शरीर के दाएं और बाएं साइड को बैलेंस करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये शरीर में दाएं और बाएं साइड को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ। मेरे योग गुरु भरत शेट्टी सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाया था। दिन भर में आपके शरीर का एक हिस्सा या तो दायां या तो बायां ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर आप अपनी एक उंगली अपने नाक के नीचे रखेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि कभी आपके दाएं साइड से तेज हवा आ रही है या फिर कभी आपके बाएं साइड से। एक बराबरी में आपके नाक के दोनों तरफ से एक्सहेलेशन नहीं होता है, हमारे एक साइड बॉडी ज़्यादा एक्टिव होता है। सूर्य नमस्कार का रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका दायां और बायां साइड संतुलित होता है और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जब अपने उंगली को अपने नाक के नीचे रखेंगे तो एक्सहेलेशन लगभग एक समान हो जाएगा और आपकी बॉडी को इससे बहुत अच्छा सेहत मिलेगा। आप सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एक साइकिल से, फिर 2, 3, 5, 10, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं आप कितने सूर्य नमस्कार एक बार में कर सकते हैं उसे आप बढ़ा सकते हैं। और एक दिन हम इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि शायद साथ में 108 बार सूर्य नमस्कार का मैराथन भी करेंगे। तो चलिए हम 12 स्टेप्स सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएं जिससे हर एक नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप किसी भी वीडियो से छूटे ना रहें। सूर्य नमस्कार करने के लिए आप अपने मैट पे खड़े हो जाएं और मैट के सामने से एक पैर की दूरी बना लें, कुछ ऐसे। ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपने जब स्टेप्स में आगे बढ़ रहे हो सूर्य नमस्कार में तो हमारा चेहरा मैट से आगे ना चला जाए।
तो आप एक पैर की दूरी पे मैट पे खड़े हो जाएं और सबसे पहले हम तड़ासना में आ जाएंगे। तड़ासना में आने के लिए आप अपने दोनों पैरों को अच्छी तरह से जमीन पे मैट पे बना लें। आपका वेट दोनों पैरों पे इक्वली बैठा हो रहेगा। तो आप किसी एक साइड अपने बॉडी को टिल्ट बिल्कुल भी ना करें। दोनों पैर पे आपका भार एक बराबरी से, अपने पैर को बिल्कुल एक्टिव रखें, उसे डल ना होने दें। अच्छी तरह से आपका पैर एक्टिव रहेगा, आपका कोर एंगेज रहेगा। तो अपने पेट को हल्का अंदर से कोड़ते हुए अपने कोर को एंगेज रखें। अपने दोनों हाथ को अपने शरीर के बगल में ले आएं। कंधा बिल्कुल अलर्ट, उसे ना ऊपर की तरफ हमें करना है ना नीचे की तरफ, बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में। और हम सामने की ओर देखते रहेंगे। तड़ासना एक बेसिक फाउंडेशन आसना है जिसको सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तड़ासना में आप समझते हैं किस तरह से आपको अपने शरीर का भार अपने दोनों तरफ एक बराबर रखना है। तो तड़ासना देखने में तो बहुत ही आसान और सिंपल सा लगता है, मगर उसको सही तरह से अगर आप समझ गए तो आपको किसी भी तरह के बैलेंसिंग आसना को समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम तड़ासना में आ जाएंगे। तड़ासना से हम सूर्य नमस्कार को शुरू करते हैं। पहला स्टेप है नमस्कार आसना। आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपनी छाती के सामने ले आए, अंगुलियां अच्छी तरह से फैली हुई और आपका बाह बिल्कुल मैट से पैरेलल रहेगा। तो आप अपने दोनों कोहिनों को नीचे की तरफ ना झुकाएं, बिल्कुल दोनों हाथों को मिलाते हुए अपने हाथ को एक लंबी लाइन में रखें, कुछ इस तरह। और इस पहले स्टेप में हम एक सांस अंदर भरेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। ये हो गया आपका पहला स्टेप, नमस्कार आसना। अब पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हुए हम एक लंबी सांस लेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और या तो आप पर्वतासना में आ जाए या ऊर्ध्व हस्तासना। मैं एक एक करके आपको दोनों समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम पर्वतासना समझते हैं। नमस्कार आसना से आप अपने कोर को इंगेज रखते हुए, बॉडी को एक्टिव रखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाएंगे सांस भरते हुए और उसे ऊपर की ओर ले जाएंगे। हाथ आपका जुड़ा हुआ और आपका दोनों हाथ आपके कान के बराबरी में। ये हो गया पर्वतासना। और अगर आपको लगे कि आप थोड़े और चैलेंज के लिए रेडी हैं तो फिर हम नमस्कार आसना से ऊर्ध्व हस्तासना में आएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए पर्वतासना में आएंगे। अपने घुटनों को हल्का मोड़ेंगे, कोर को इंगेज करते हुए पेल्विक फ्लोर को आगे की तरफ करेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे, कुछ इस तरह। ये हमारा हो गया स्टेप 2। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन गलती देखी गई है। कई लोग ऊर्ध्व हस्त आसना आने के लिए अपने बॉडी को बिल्कुल पीछे की तरफ टिल्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह। तो उनका पेल्विक एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं रहता है और वो अपने शरीर को पीछे की तरफ बिना अलाइनमेंट के झुका लेते हैं। उससे उनके लोअर बैक पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है और फिर उन्हें लोअर बैक पेन की शिकायत हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऊर्ध्व हस्त आसना को सही तरीके से समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। नमस्कार आसना से आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर लाएंगे। आपका कोर अभी भी इंगेज, अपने घुटनों को मोड़ेंगे, अपने पेल्विक फ्लोर को इंगेज करेंगे, सामने की ओर देखते रहेंगे, कुछ इस तरह। और अगर आपको इसमें ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल लगे तो आप पर्वतासना में रहें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आराम से ऊर्ध्व हस्त आसना भी समझ आने लगेगा। तो ये हुआ हमारा स्टेप 2। नमस्कार आसना से सांस भरते हुए ऊर्ध्व हस्त आसना। अब हम स्टेप 2 से स्टेप 3 में जाएंगे। तो अपने दोनों हाथों को खोल लें और सांस छोड़ते हुए हम अपने कोर को इंगेज रखेंगे, अपने हिप्स को पीछे की तरफ झुकाएंगे और अपने पीठ को बिल्कुल अच्छी तरह से अलाइन स्ट्रेट रखते हुए अपने दोनों हाथों को झुकाते हुए अपने
पैरों के पास ले आएंगे, कुछ इस तरह। ये हो गया आपका पदहस्त आसना। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जब आप उल्टे हस्त आसना से पदहस्त आसना में आते हैं तो ये बात आपको ध्यान देना है कि आपका कोर इंगेज रहना चाहिए। अपने कमर को पीछे की तरफ टिल्ट करते हुए धीरे धीरे अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे आएंगे और फिर झुकते हुए अपने दोनों हाथ को नीचे लाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि आपको अपने शरीर को बिल्कुल रैंडमली आगे नहीं झुकाना है, आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो आप पीठ के अलाइनमेंट को बिल्कुल भी ना मिस करें। कई लोग ऊर्ध्वहस्त आसना से पदहस्त आसना में आते हुए पूरे शरीर को नीचे इस तरह से गिरा देते हैं। उनके कमर से एक्टिवनेस खत्म हो जाता है। हमें कमर से धीरे धीरे आगे झुकना है और पीठ को सीधा रखना है। तो पूरी तरह से अगर आप इस तरह से अपने पीठ को गिरा देंगे तो आपका पीठ में कर्व आ जाएगा, आपकी अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी और फिर आसना का फायदा नहीं रहेगा। तो हम हर एक आसना में धीरे धीरे मूव करेंगे समझते हुए। इसलिए मैंने कहा था जो भी बिगिनर्स होंगे वो सबसे पहले अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे, ना कि सांसों पे। एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाए तब वो सांसों पे ध्यान देंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ऊर्ध्वहस्त आसना में हम हैं और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हम खोलेंगे, कोर को इंगेज रखते हुए अपने हिप्स को पीछे की ओर करते हुए धीरे धीरे मैं पहले तो मैट से पैरेलल बिल्कुल आ जाऊंगी, पीठ बिल्कुल सीधी, और अब हाथों को धीरे धीरे लाकर अपने दोनों पैरों के बगल में। या तो अपने हाथों को आप अच्छी तरह से टिका लें या तो फिर अपने अंगुली के टिप्स पे अपने आप को बैलेंस करें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अपने घुटने को हमें हल्का मोड़ कर ही रखना है, तो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने की कोशिश ना करें और अपने घुटने पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने दें। तो अगर आपका घुटना मोड़ा रहेगा तो ये ज़्यादा बेहतर है बिगिनर्स के लिए। ज़बरदस्ती स्ट्रेट करके नीचे पुश करने की कोशिश ना करें, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा स्टेप 3 पादहस्त आसना, जिसमें हम सांस छोड़ते हुए आए हैं। और अब हम एक लंबी सांस भरते हुए पादहस्त आसना से एक पाद प्रसारण आसना में आएंगे। तो आप लंबी सांस भरते हुए पहले अपने दाएं पैर को पीछे रखें, फिर अपने घुटने को जमीन से टिका लें, फिर अपने पैर के अंगुलियों को पीछे की ओर फैला लें, कुछ इस तरह। हमारी पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी और हम सामने की ओर देखते रहेंगे। ये हो गया आपका एक पाद प्रसारण आसना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है। इस आसना में आपका राइट लेग, आपके दायां पैर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। आप अपने तलवे के ऊपरी हिस्से से अपने पैरों की अंगुलियों को अच्छी तरह से मैट पे जमाए रखेंगे और उसको अच्छी तरह से मैट पे जमाने से आपका पैर बिल्कुल एक्टिव रहेगा और आपके घुटने से प्रेशर हट जाएगा। तो अगर आप अपने राइट लेग एक्टिव नहीं रखेंगे तो आपके घुटने पे, दाएं घुटने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा और ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब हम इस आसना में हैं तो अपने दाएं पैर को बिल्कुल लूज ना छोड़ें। एक्टिवली अपने दाएं पैर की अंगुलियों को ज़मीन पे बनाएं, जिससे आपका प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो जाएगा आपके दाएं घुटने से। और फिर पीठ को सीधा रखते हुए सामने की ओर देखें। अब आपका बायां पैर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे जमीन से रहेगा। तो आप अपने बाएं घुटने को अपने बाएं एड़ी से बिल्कुल सीधा ऊपर रखेंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा अपने घुटने को आगे की तरफ कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। घुटना बिल्कुल एक बराबरी में रहेगा। अगर आप घुटने को आगे की तरफ करेंगे तो आपके घुटने पे प्रेशर बनेगा। तो इस आसना में हमें अपने घुटने को सिक्योर करना है, दाएं को भी और बाएं को भी। तो दाएं पैर को आप बिल्कुल एक्टिव रखेंगे और बाएं घुटने को बाएं एड़ी से आगे नहीं जाने देंगे। तो हम एक पाद प्रसारण आसना में हैं, बिल्कुल एक्टिव। दोनों पैर है एक्टिव, आपकी पीठ है सीधी और आप सामने की ओर देख रहे हैं। और ये हमारा चौथा स्टेप है। अब चौथे स्टेप से हम पांचवें स्टेप पे जाना सीखेंगे। तो एक पाद प्रसारण आसना से द्विपाद प्रसारण आसना में हम सांस छोड़ते हुए आएंगे। और अब सांस छोड़ते हुए आप अपने दाएं पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर मोड़ लें
अपने दाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लें और धीरे से अपने बाएं पैर को पीछे अपने दाएं पैर के पास ले आएं। और आप इस तरह से द्विपाद प्रसारण आसना में आ गए। अब ध्यान देना है कि आपका कोर यहाँ बिल्कुल इंगेज होना चाहिए, तो आपका कमर नीचे की तरफ या बहुत ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अगर आप अपने कोर को इंगेज करेंगे तो आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा आपके एड़ियों तक, एक लंबे लाइन में आपका शरीर रहेगा। तो द्विपाद प्रसारण आसना में हमें अपने कोर को बहुत अच्छी तरह से इंगेज रखना है। अगर आप अपने कोर को इंगेज नहीं रखेंगे तो फिर आपका कमर या तो नीचे की तरफ झुक जाएगा या तो आप ऊपर की तरफ अपने कमर को उठा लेंगे। बिल्कुल एक लाइन में हमें अपने शरीर को रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार फिर से देख लें कि द्विपाद प्रसारण आसना में किस तरह से आपका पूरा शरीर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। और अब हम द्विपाद प्रसारण आसना से साष्टांग नमस्कार आसना में आएंगे। तो द्विपाद प्रसारण आसना में हम अपने सांस को बाहर छोड़ रहे थे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्विपाद प्रसारण आसना से जब हम साष्टांग नमस्कार आसना में आते हैं तो हमें सांस जो हमने बाहर छोड़ा है उसको उसी तरह से छोड़े रखना है। तो ना हम अंदर सांस लेंगे ना बाहर छोड़ेंगे, बल्कि अपनी सांस को रोके रखेंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्टेप है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो हम द्विपाद प्रसारण आसना में हैं और अब साष्टांग नमस्कार आसना के लिए आप अपने दोनों घुटने को पहले नीचे ले आएं, फिर अपने शरीर को नीचे ले आएं, अपने सिर को जमीन पे रख लें और धीरे से अपने कमर को ऊपर उठाएं, कुछ इस तरह। इस आसना को साष्टांग नमस्कार आसना इसलिए कहा जाता है क्योंकि 100 का मतलब होता है झुकना, सरेंडर करना। अष्ट का मतलब होता है 8। तो इस आसना में आपके 8 अंग जमीन से बने रहते हैं। आपके दोनों पैरों की अंगुलियां, आपका दोनों घुटना, आपका दोनों हाथ, आपकी छाती और आपका सिर। अब बिगिनर्स के लिए अगर सिर को नीचे रखना कर्ल करके दिक्कत होता है, परेशानी होती है, तो अपने ठुड्डी को जमीन पे रख सकते हैं और धीरे धीरे जब वो कंफर्टेबल फील करने लगे तो अपने सिर को जमीन पे ले आए। ये हो गया साष्टांग नमस्कार आसना। और अब हम साष्टांग नमस्कार आसना से भुजंग आसना में जाएंगे। साष्टांग नमस्कार आसना तक आपको अपने सांस को बाहर छोड़े रखना है। अब हम साष्टांग नमस्कार आसना से भुजंग आसना में जाएंगे और भुजंग आसना में जाते हुए हम एक लंबी सांस अंदर भरेंगे। तो हम साष्टांग नमस्कार आसना में हैं और अब हम धीरे से अपने शरीर को आगे की तरफ करेंगे, अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को खोल लेंगे और धीरे से अपने छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे। कुछ इस तरह हम भुजंग आसना में आएंगे सांस लेते हुए। अब भुजंग आसना में एक बात का बहुत ध्यान देना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग भुजंग आसना में आते हुए अपने शरीर का पूरा भार अपने हाथों पे ले आते हैं, जबकि हमें शरीर का सिर्फ 10 से 15% भार ही अपने हाथों पे लाना होता है। तो अपने छाती को हम ऊपर उठाते हैं अपने बैक मसल, अपने स्पाइन के स्ट्रेंथ से, ना कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। और अपने शरीर को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश ना करें, जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही। तो अगर आप अपने शरीर को सिर्फ इतना उठा पा रहे हैं तो भी बिल्कुल ठीक है, अगर इतना उठा रहे हैं तो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल इस तरह से ना करें, क्योंकि इससे आपके लोअर बैक पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा और जिससे आपको लोअर बैक पेन की शिकायत हो सकती है। तो हम कोई भी आसना करेंगे बहुत ज़्यादा समझदारी से, ना कि अपने शरीर को एक्स्ट्रा प्रेशर देते हुए। तो साष्टांग नमस्कार आसना से भुजंग आसना हम एक बार फिर से समझते हैं। आपके 8 अंग जमीन से बने हुए हैं साष्टांग नमस्कार आसना में। और अब हम धीरे से पहले अपने शरीर को आगे की तरफ करेंगे, अपने पैरों की अंगुलियों को खोलेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर छाती को उठाएंगे।
ये हो गया भुजंगासना। और अब हम सीखेंगे किस तरह से हमें भुजंगासना से भुदरासना में जाना है सांस छोड़ते हुए। तो हम कुछ इस तरह से भुजंगासना में है। अपने पैरों के अंगुलियों को अंदर मोड़ेंगे, अपने शरीर को नीचे करते हुए धीरे से उठाएंगे और अपने कमर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये हो गया भुदरासना। आपका दोनों पैर एक दूसरे में सटा रहेगा और आपका कमर ऊपर की ओर। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि आपको अपने पीठ को सीधा रखना है और अगर आपकी एड़ी जमीन को नहीं छू पा रही है तो अपने घुटने को मोड़ सकते हैं कुछ इस तरह, लेकिन अपने पीठ को हमें बिल्कुल सीधा रखना है। तो प्राथमिकता अपने पीठ को देनी है, ना कि अपने पैरों को। अगर आपका पैर हल्का मुड़ता भी है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, उसे हमें कर्व नहीं करना है। तो हम सांस छोड़ते हुए भुदरासना में आ चुके हैं। ये हो गया स्टेप 8 और अब हम भुदरासना से एक पाद प्रसारण आसना में आएंगे। तो जिस पैर को हम स्टेप 3 में पीछे लाए थे उसी पैर को आगे लाएंगे। तो एक लंबी सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को आगे ले आए और अपने दोनों पैरों के बीच में रख लें। अपने बाएं घुटने को नीचे कर लें, बाएं पैर की अंगुलियों को खोल लें और सामने की ओर देखें। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम अलाइनमेंट हमें समझना है। अपने बाएं पैर की अंगुलियों को बिल्कुल एक्टिवली जमीन से प्रेस करना है, जिससे कि आपके बाएं घुटने पे कोई प्रेशर ना बने। तो अपने बाएं पैर को एक्टिव रखें, ना कि लूज छोड़ दें। दूसरी बात ये कि आपका दायां घुटना और आपकी दाएं एड़ी बिल्कुल एक लंबी लाइन में, अपने दाएं घुटने को आगे की तरफ ना करें, एक लंबी लाइन मेंटेन करें और अपने पीठ को सीधा रखते हुए सामने की ओर देखें। या तो अपने पूरे हाथ को आप जमीन पे बना लें, अगर कंफर्टेबल ना लगे तो अंगुलियों के टिप्स को आप रख सकते हैं कुछ इस तरह। तो सांस लेते हुए हम एक पाद प्रसारण आसना में आ गए हैं और अब हम आएंगे पादहस्त आसना में। तो आप सबसे पहले अपने बाएं पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर कर लें, अपने बाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लें और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को दाएं पैर के पास ले आएं और कुछ इस तरह से नीचे की ओर देखें। ये हो गया पादहस्त आसना। और पादहस्त आसना में अपने हाथों को अपने पैर के पास ही रखना है। एक बात ध्यान दें, हम स्टेप 3 से लेकर स्टेप 9 तक अपने हाथों को एक बार जो जमीन पे ले गए तो अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, हमारा हाथ बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। और अब हम पादहस्त आसना से ऊर्ध्वहस्त आसना या फिर पर्वतासना में आएंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो आप एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ को कुछ इस तरह से उठाएं, शरीर को बिल्कुल पैरेलल ले आए, जमीन से ऊपर की ओर ले जाएं और या तो बिल्कुल सीधे पर्वत आसना में आ जाए या फिर ऊर्ध्वहस्त आसना। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप अपने घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे, पेल्विक फ्लोर को इंगेज रखेंगे, आगे की तरफ टिल्ट करेंगे और सामने की ओर देखेंगे, शरीर को हल्का सा पीछे झुकाते हुए। ये हो गया ऊर्ध्वहस्त आसना। और अब हम आखिरी अपने 12वें स्टेप में आएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा कर लें पर्वतासना में और अपने दोनों हाथ को झुकाते हुए अपने शरीर के पास ले आए, तड़ासना। ये हो गया आपका 12 स्टेप सूर्य नमस्कार का। तो ये 12 स्टेप को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और धीरे धीरे समझना है। आप हड़बड़ी में सूर्य नमस्कार को ना करें। एक साइकिल को कंप्लीट करने में अपना समय लगाएं, लेकिन अलाइनमेंट को अच्छी तरह से समझ लें। अभी हमने सूर्य नमस्कार के आधे साइकिल को कंप्लीट किया है और अब मैं आपको अपने दूसरे तरफ भी ये 12 स्टेप करके दिखाऊंगी और आप मुझे देखकर समझ सकते हैं। मैं ये 12 स्टेप सांस के साथ करते जाऊंगी, जिससे आपको समझ में आए किस तरह से हम गिनती के साथ सांस को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टेप्स में। तो सबसे पहले हम तड़ासना में हैं और अब शुरू करते हैं। एकम नमस्कारासना, द्वे सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त आसना, त्रीणि सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसना, चत्वारि बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, एक पाद प्रसारण आसना,
सांस अंदर भरेंगे। पंच, सांस छोड़ते हुए द्विपाद प्रसारणासना। षठ, सांस बाहर छोड़े रखेंगे और साष्टांग नमस्कार आसना। सप्त, सांस भरते हुए भुजंगासना। अष्ट, सांस छोड़ते हुए भुजंगासना। नव, बाएं पैर को सामने लाएंगे, एक पाद प्रसारण आसना। 10, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसना। 11, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, ऊर्ध्वहस्त आसना। 12, आराम से धीरे धीरे आ जाएंगे तड़ासना में। ये करने से हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उन सारे 12 स्टेप्स को और समझ लेते हैं किस तरह से हमें हर एक स्टेप में मूव करना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी फिर से और बार बार कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप पहली बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या फिर सूर्य नमस्कार में अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने शरीर को सांस के साथ ना फ्लो करते हुए पहले अपने शरीर को अलाइनमेंट समझाएं। देखिए किस तरह से आपका शरीर हर एक स्टेप को समझता है, किस तरह से आपका बॉडी मूव होता है। और एक बार आप अपने अलाइनमेंट को समझ गए तब फिर आप अपनी सांसों पे जाएंगे। दूसरी बात ये कि 2-3 कॉमन गलतियों से हमें बचना है। पहला तो ये कि ऊर्ध्वहस्त आसना में आते हुए आपको अपने घुटने को झुकाना है, कोर को इंगेज, पेल्विक फ्लोर को इंगेज रखते हुए आगे की तरफ अपने कमर को लाना है और पीछे की तरफ शरीर को झुकाते हुए सामने की ओर देखना है। तो ज़बरदस्ती अपने लोअर बैक पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने दें। ये एक बहुत कॉमन गलती है जो कई लोग करते हैं। तो हमें अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल रैंडमली पीछे की ओर ना झुकें। अपने पेल्विक फ्लोर को मैं बार बार बोल रही हूँ, इंगेज रखें, कोर को इंगेज रखें। तीसरी बात ये कि जब हम पदहस्तासना में आते हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल आगे रैंडमली नहीं झुकाना है, धीरे धीरे अलाइनमेंट के साथ अपने शरीर को नीचे लाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप एक पाद प्रसारणासना में आएंगे तो आपका पैर जो पीछे की तरफ है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। पीछे की पैर की अंगुलियां पूरी तरह से जमीन पे प्रेस करेंगी और आपके घुटने पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। और जो पैर आगे रहेगा वो बिल्कुल अलाइन रहेगा, आपका घुटना और आपकी एड़ी एक लाइन में। और द्विपाद प्रसारण आसना में आपको अपने कोर को इंगेज रखना है, अपने कमर को ना ही ऊपर और ना ही नीचे तरफ रखना है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में। तो ये स्टेप्स अगर आप समझ गए तो आप सूर्य नमस्कार को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और सही मायने में इसका लाभ उठा पाएंगे। इससे हमारा सूर्य नमस्कार का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी उस उलझन को ज़रूर सॉल्व करूँगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक तो करें ही और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आपके लिए और कई सारे वीडियोस बनाने का। और अपने दोस्तों को, अपने परिवार में ये वीडियो शेयर करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं 12 सूर्य नमस्कार गाइडेड तरीके से आपको साथ में करवाऊं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।